हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं हूं अमृत कौर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में NIACL के वो तमाम कट ऑफ यानी कि ट्रेंड एनालिसिस की जब हम बात करें तो वो आज सभी चीज़ें हम इसी सेशन में जानेंगे। बात करते हैं पिछले साल की, उससे कुछ पिछले सालों की 23, 21, 2018 इन सभी ईयर्स की कट ऑफ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर डिस्क्रिप्टिव की हो, किस तरीके से नंबर थे, क्या वैकेंसीज थी और अब हमें क्या क्या चीज़ें और टेक्निक्स अपनानी है इस बार की कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। देखो, कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा और अनुमान हो जाता है पिछली कट ऑफ को देख कर कि अभी इस पेपर में हमें कितने मार्क्स ग्रहण करने हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितने मार्क्स के लिए हमें एक एम करना है, वो सब चीज़ें। आइए जानते हैं कुछ खास डिटेल्स। पहले तो ये बिल्कुल जान लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, सभी को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि अभी लास्ट डेट आपकी 15 फरवरी है। तो अभी भी अगर आपने प्लान नहीं किया है एग्जाम को भरना तो ज़रूर भर लीजिए एंड अवॉइड द लास्ट डे, लास्ट मिनट हैसल। जब साइट्स चलना बंद हो जाती हैं या फिर स्लो वर्क करती हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे और जल्दी से अपना ये लास्ट डेट से पहले अपने फॉर्म को भर लेंगे। एज लिमिट आप सभी को पता है 21 से 30 वर्ष है और आपको ये भी पता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है और मिनिमम एज लिमिट है 21 से लेकर 30 ईयर्स तक। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके पास कुछ पोस्ट इस प्रकार से लाई हूँ कि पोस्ट वाइज मैं आपको 2023 का एक कट ऑफ यहाँ पर बताने वाली हूँ। जनरलिस्ट पोस्ट, रिस्क इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, लीगल ऑफिसर्स, अकाउंट्स, हेल्थ एंड IT स्पेशलिस्ट, ये सभी पोस्ट हैं NIACL AO को लेकर के। तो अगर हम 2023 की कट ऑफ देखें पोस्ट वाइज तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल से लेकर के चलूंगी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसी की होती है। 81.75 जनरलिस्ट का था यहाँ पर, रिस्क इंजीनियर्स का 65, ऑटोमोबाइल का 24, 44.75 आपका लीगल ऑफिसर्स का था, अकाउंट्स के लिए था बच्चे 18.25, हेल्थ के लिए था 30.5 एंड 65.25 था IT स्पेशलिस्ट के लिए। देखते हैं हम। अब आपने देखा यहाँ पर 81.75 था तो बाकी जगहों पर आपने कम ही देखा। SC में 72.75, फिर ST में थोड़ा सा और कम देखने को मिला, OBC में और EWS में आपको लगभग यहाँ पर सेम देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा आप जनरल की आप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ हमेशा देखते हैं, ये हर एग्जाम में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास सेक्शन वाइज, ये मैंने आपके लिए एक सेक्शन वाइज यहाँ पर प्रीलिम्स की कट ऑफ निकाली जिसमें आपको पता है आपके पास QRE होता है। चलो अब QRE की बात करते हैं तो SC, ST, OBC, PWD का आपके पास इंग्लिश में रहा यहाँ 24.25, जहां की UR इसका रहा आपके पास 17.25, फिर आपके पास यहां पर रहा 5.50 और यहां पर रहा UR में 10, क्वांट में रहा, ये रहा आपका इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। ठीक है, QRE हो गया और क्वांट में आपका 5.25, यहां पर आपका रहा 9। तो देखने को हमें ये समझ में आया, एक्चुअली आई बिलीव दिस वुड बी 4.25 रादर देन 24.25। ठीक है, टाइपिंग एरर इज देयर और यहाँ पर ये 17.50 यहाँ पर रहा। फिर हमने बात करी कट ऑफ 2021 की यहाँ पर। अब देखिए पिछला मेला हमारा 23 का था, अब ये 21 की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, PDF की फॉर्म में आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा। एग्जैक्टली घबराने की बात नहीं है। इंग्लिश बाय अमृत कौर पर आपको ये सारी की सारी PDFs मिल जाएंगी। इनफैक्ट जो मेरे लिंक्स या फिर जो मैं सेशन प्लान कर रही हूँ ना, या डेली बेसिस पे हमारा एक YT सेशन होता है, जो बैच है, सब कुछ मिलेगा। पहले समझो, बिकॉज इसको समझ के बच्चे ये समझ में आ रहा है कि आज आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो और पिछले सालों का ट्रेंड देखते देखते कि यार इस साल का ट्रेंड क्या हो सकता है या कहीं ना कहीं आपको कितने नंबर हासिल करने हैं कि आप कट ऑफ के अंदर लाई करें। ठीक है, होता ऐसे ही है, अगर वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ ज़्यादा होती है और अगर वैकेंसी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ कम होती है। अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा लोग सेलेक्ट करने हैं ना, और अगर वैकेंसी कम है तो मतलब कम लोग सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, हायर द वैकेंसी लोअर विल बी द कट ऑफ एंड lesser the vacancy
हायर विल बी द कट ऑफ। ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली नहीं होता, उल्टा होता है। चलिए कैटेगरी वाइज ये हमने सभी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। प्रीलिम्स की कट ऑफ देख रहे हैं कैटेगरी वाइज। फिर से आपने देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपकी 73.75 2021 में आपको 73.75 देखने को मिला। उसके बाद एससी का 64 पॉइंट समथिंग, फिर ये 59, चलिए अप्रॉक्सीमेट बता देती हूँ, 68 यहाँ पर हो गया, फिर 69, फिर 41, 61, 63, 20, मतलब कैटेगरी वाइज आपने देखा कि इतना तो नंबर बेयर मिनिमम मैंडेटरी था हर स्टूडेंट को, इससे ज़्यादा नंबर लाना। जिसने 21 की ये कट ऑफ देखी होगी ना, उसने कहीं ना कहीं ये विचारधारा भी बना ली होगी कि मुझे यार अब 2023 में इस 73.75 से तो ऊपर ही चाहिए, तो उसका हिट और उसका टारगेट 80 प्लस होगा। 2023 वाले बच्चे का जो टारगेट है ना वो 80 प्लस कहीं ना कहीं होगा, तभी उसको लगेगा कि मैं क्लियर कर पाऊंगा। ये मैं कैटेगरी वाइज प्रीलिम्स का कट ऑफ बता रही हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पर है अब प्रीलिम्स का कट ऑफ 2021 सेक्शन वाइज कट ऑफ है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है बच्चे, सेक्शन वाइज कट ऑफ की अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इंग्लिश में आपने देखा यहाँ पर 14.50 था और यहाँ पर 11। रीजनिंग में 2.25 था यहाँ और यहाँ पर 6.50। यहाँ पर 4.25 था, यहाँ पर 7.25 था। यानी कि ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स। और यहाँ पर ये यूआर कैटेगरी में आपने देखा 14.50, 6.50 एंड 7.25 आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ बता रही हूँ 2021 की यहाँ पर, ठीक है ना जी, सेक्शन वाइज। आगे चलेंगे। इसी के साथ हमारे पास मेंस का, जैसे कैटेगरी वाइज मैंने आपको यहाँ बताया था, अभी ये प्रीलिम्स का कैटेगरी वाइज बताया, इसी का मैं आपको मेंस का भी कैटेगरी वाइज अब बताने जा रही हूँ। तो मेंस में यहाँ पर हमारे पास था 100.75 जनरल का अगर मैं बात कर रही हूँ ना, तो 100.75 यहाँ था और वहाँ क्या था आपने देख लिया है 73.75। तो ये चीज़ें दोनों ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो ये रहा हमारा प्री का स्कोर, ये रहा हमारा मेंस का स्कोर। इसी स्कोर को मद्देनज़र रखते 2021 के बच्चों ने 2023 में अपनी प्लानिंग की होगी, ठीक है। अब 2021 को और 23 को देखकर आप अपने 24 की प्लानिंग इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। और बाकी सब तो आपने कम ही देखने को मिले आपको, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ पर VIOC का बहुत हाई रेट रहा है 90.75, 94.75, 65.50, 74.75, 70.75, ये लगभग आपको सेम दिख रहे हैं, और 71 एंड 74, और जनरल का रहा 100.75। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्टिव का स्कोर क्या रहा 2021 के अटेम्प्ट में। 30 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और यहाँ पर आपके पास यानी कि 50% आपने देखा कि 50% यहाँ पर 15 था और यहाँ पर इसका 13.5 रहा, जिसमें आपका एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग होगा। 2021 की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। चलिए फिर बात करते हैं 2018 की। अब 21 से पहले हमने 23 डिस्कस नहीं किया है, अभी 23 डिस्कस करा है क्या हमने, एक सेकेंड, जी हाँ 23 हो गया है, 21 हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं जी 2018 की। ऑल राइट, आइए जी देखते हैं 2018 में यहाँ पर कैटेगरी वाइज फिर से है, ठीक है ना। कंपनी सेक्रेटेरिएट, फिर लीगल, फिर फाइनेंस अकाउंट, फिर जनरलिस्ट। तो इन सब की आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपको यहीं देखने को मिलेगा। 36.25 यहाँ, 36.25 यहाँ, 56.50 यहाँ और 80.25 आपका जनरलिस्ट में रहा। 2018 की बात बता रही हूँ, तब आपको एक अंदाज़ा, एक अनुमान हो गया 18 का, 2021 का, 2022 का, सॉरी 2018, 2021, 2023, नॉट 22, ठीक है। यहाँ पर सभी का अनुमान हो गया कि क्या क्या स्कोर यहाँ पर चल रहा है। ये हमारे पास है कट ऑफ 2018 का सेक्शनल कट ऑफ है। ये एक 2018 का सेक्शन वाइज कट ऑफ क्या रहा, आइए दिखाते हैं इसके अंदर भी। यहाँ आपने देखा ये QRE एक सेट आपका कंपनी सेक्रेटरी के लिए दिया है, लीगल के लिए फिर से ये QRE दिया है, फिर फाइनेंस के लिए QRE और फिर जनरलिस्ट के लिए ये QRE। ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपके पास दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर हुआ आपका UR के लिए 12.50, इंग्लिश के लिए फिर हुआ 12.25,
फिर यहाँ पर था आपका 12.25 और यहाँ पर था 14। मतलब जनरलिस्ट में आपने देखा कि 14 नंबर रहा आपका, अदरवाइज यहाँ 12 12 12 यही देखने को मिला बाकी सेक्शंस के अंदर, ठीक है ना, बाकी सेक्शंस के अंदर आपको ये देखने को मिला। फिर रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपका रहा यहाँ पर 6, फिर रहा 5.75, 8.75 एंड 15। मतलब कि सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि जनरलिस्ट में ही कट ऑफ जो है वो हाई है, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, और यहाँ पर चाहे वो कॉन्स की भी हो, विच इज़ 10.25। अलग अलग मार्क कर देते हैं, ठीक है। 10.25, 7.25, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5.75। तो मतलब ये वाला सेक्शन आप देखेंगे 14, 15.5 और 10 पॉइंट, ये हमारा यहां पर QRE रहा, सॉरी ERNQ। इस प्रकार से जनरलिस्ट में सबसे ज्यादा हमारे पास यहां पर जो है वो स्कोर रहा। आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज। फिर से कैटेगरी वाइज आप यहाँ देखेंगे कि यूआर का जो है आपको सबसे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। लीगल में बात करें तो 87.275 रहा, 102 आपका कंपनी सेक्रेटरी में रहा, फाइनेंस में 99 और जनरलिस्ट में 126.5। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कट ऑफ आपका मेंस की बात हो रही है, मैक्सिमम 126.5 रहा 2018 की मेंस कट ऑफ NIACL AO की। आगे बात करते हैं जी, एक ओवरऑल कट ऑफ की यहाँ पर बात हो रही है। ओवरऑल कट ऑफ में हमने ये देखा कि जब मेंस की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आपके पास क्या था 50 50 50 और 50, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो रीजनिंग में यहाँ पर 21 रहा, इंग्लिश में 14.50, ये सब आउट ऑफ 50 ही चल रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है ना। 21 यहाँ रहा, 14.5 यहाँ, 10.5 आपका GA में और क्वांट में रहा 20.50। और ये सब आपको कम ही देखने को मिले, मैक्सिमम आपको हमेशा जनरलिस्ट का या जनरल का या फिर नॉट जनरलिस्ट, जनरल कैटेगरी का देखने को मिलेगा। UR दैट इज अनरिजर्व्ड। पहले तो एक बार यहाँ तक जरूर समझ लेंगे कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हमें पिछले ही चीजों में समझ आएंगी जाकर, लेकिन यार अब करना क्या है, करना क्या है वो भी हम एक बार एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव की बात करें, 30 में से 2018 की बात हो रही है, आपकी कट ऑफ की बात कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ बात हो रही है, तो कैटेगरी के अनुसार हमने यहाँ पर लिख दिया। सबसे ज़्यादा मिनिमम नहीं मैक्सिमम आपने देखा OBC और UR यहीं पर, जिसमें आपने इनका देखा कि 50% स्कोर रहा आउट ऑफ 30। अदरवाइज मतलब बेयर मिनिमम इतना मान करके चलो, और थोड़ा सा और तो मैं तो ये बोलूँगी यार प्लीज़ एम फॉर 20 मार्क्स, ठीक है, एम फॉर 20 मार्क्स। उससे भी कम ज़्यादा होगा ना, प्लस तो नहीं होगा पर माइनस ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। आपको हैबिट होनी चाहिए व्हाट यू राइट, हाउ यू राइट एंड व्हाट यू स्पीक। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है, आप बोल क्या रहे हो, पढ़ क्या रहे हो, समझ क्या रहे हो, दिमाग में कितना जा रहा है, उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, उसको विजुअलाइज, अगर आप पढ़ रहे हो कुछ, आप उसको विजुअली देख रहे हो, वो आपके दिमाग में भी जा रहा है और उसी को आप लिख भी रहे हो, तो मतलब कि विजुअली एट द बैक ऑफ योर माइंड एंड योर स्पोकन एंड योर रीडिंग, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से बेहतर और बेटर होता चला जा रहा है, ठीक है। तो बैंक अफेयर्स बाय अनअकैडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर दिन 10 बजे मेरी एक लाइव क्लास होती है इसके लिए। कहाँ पर? बैंकर्स वे पर, ठीक है। बैंकर्स वे पर मेरा 10 बजे YT पर डेली एक लाइव क्लास होती है, बिल्कुल ही फ्री सेशन। तो यार जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं भरा है ना, वो तो एग्ज़ाम प्लीज़ ज़रूर भर लेंगे। मेरे इस पेज को फॉलो भी कर लो, अनअकैडमी की लर्नर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। बैंक एग्जाम्स आपने यहाँ पर देखा, ये रहा अमृतपाल सोडी। मेरे पेज को टाइप करोगे, आपको मेरे फ्री क्लासेस और फ्री बैचेस भी देखने को मिल जाएंगे। ज़रूर जल्द जाएं और फटाफट से यार तैयारी शुरू कर दें, बस उसमें देरी की कोई बात ना करें कि प्लीज़ यार जल्दी अपना अटेम्प्ट अप करो, ठीक है। कोई भी आपको मेरे साथ ज्वाइन करना है कोर्स, मेरा NIACL का प्रॉपर बैच है, ठीक है ना, जिसके अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें कराऊंगी। और
आपका सिलेक्शन, यानी कि अगर आप रूट्स तक समझ रहे हो तो आपका सिलेक्शन तो यार बिल्कुल पक्का है, अगर आपका बेसिक्स बहुत क्लियर है। एक बात मेरी हमेशा ये याद रखना लाइफ में, मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स अमल करें या नहीं, बट इट इज़ माई टास्क एंड फोर्टे टू मेक यू अंडरस्टैंड। कोई भी पेपर को अगर आप हिट कर रहे हो, मान लो आप NIACL को हिट कर रहे हो, उस पेपर के अच्छे से कट ऑफ को जानना, उसके एग्ज़ाम के पैटर्न को जानना, ठीक है, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जानना, ये देखना कि कुछ ऐसी चीज़ कहीं पर रिपीट तो नहीं हो रही, एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का लेवल। अगर आपने ये जान लिया ना तो मानो यार 30% आपकी तैयारी तो हो गई, मतलब 30% आपने अपना होमवर्क कर लिया है। अब वो 70% में क्या करना है, 50%, ठीक है, उस 70 में भी मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से ये डिवाइड करके बता रही हूँ। 30 यहाँ पर हो गया, बचे हुए 70 में क्या करना है, 35% आपको अपने बेसिक्स, फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट, रूल्स करना है, और ये 35% आपको करना है रिविजन, ठीक है। अगर आपके पास एक राइट मेंटोरशिप है, एक इंसान, एक आदमी, एक व्यक्ति, एक मेंटोर है ना अच्छा, या फिर एक अच्छा सा एक गाइड है आपके पास जो आपको गाइड कर पा रहा है, बहुत महंगा कोर्स नहीं है यार। अगर आप इतना फीस भर के एक सिलेक्शन पेपर को भर रहे हैं, एक अपना अमाउंट एक्स अमाउंट लगा करके आपने अपना फॉर्म फिल किया, तो एक वाई अमाउंट लगा करके उस बैच में ज़रूर भर्ती करें और अपना सिलेक्शन जो है वो पक्का कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यार, एक ना ईज होती है दिमाग में, 2024 में सिलेक्शन हो गया, चलो ठीक है यार, अब सीट स्टेबल है, अब चाहे रैंक इंप्रूवमेंट के लिए या फिर अपनी पोजीशन इंप्रूवमेंट के लिए, पोस्ट इंप्रूवमेंट के लिए पेपर कर रहे हैं, दैट इज अप टू यू। पर एक मेंटल सेटिस्फैक्शन जरूर रहती है कि यार एक सीट तो पक्की है, ठीक है। चलिए, तो कहीं पर भी कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी बैच आपको अगर बच्चे लेना है, तो आप मेरे साथ वो बैच में जुड़ सकते हैं। ये रहा मेरा NIACL का बैच। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अमृत 06 कोड अप्लाई करके इस बैच में ले लेना है एडमिशन, यानी कि दाखिला, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हर दिन सुबह क्लासेस होंगी, कहाँ होंगी वो मैंने आपको सभी को बता दिया है। क्लासेस आप मेरे साथ लाइव ज्वाइन करेंगे, ये रहा ये लाइव, ठीक है ना। इट इज़ अ यूट्यूब चैनल, आप सभी को पता है, बैंकर्स वे। 10 बजे हर दिन आपको मेरे साथ यहाँ जुड़ना है। और जिस भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, इसको इंग्लिश बाय अमृत कौर को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ऑल राइट, चलते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करना, और मेरे साथ हर दिन जुड़ जाओ। इनफैक्ट मेरे पिछले कुछ वीडियोस आप देख भी सकते हैं, इफ़ इन केस यू गेट टाइम यू कैन जस्ट गो स्क्रॉल करना, बैंक अफेयर्स पर भी और बैंकर्स वे पर भी। इंग्लिश बाय अमृत कौर लिख लो नोटबुक में, जुड़ जाओ टेलीग्राम पर। यहाँ पर सारी PDFs एंड सेशन के लिंक्स मैं हर दिन शेयर करती हूँ ताकि स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और हम जल्द ही मिलेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो टू द अनअकैडमी पेज। थैंक यू।